हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में बनी और 2024 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी कोल्ड मीट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं सेबेस्टियन ड्रोन। मूवी काफी अंडररेटेड है लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी भी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम डेविड को देखते हैं जो भारी बर्फीले तूफान के बीच में रोड ट्रिप पर निकला हुआ है। रास्ते में वो एक डाइनर में रुकता है जिसकी ओनर है एना। तूफान की वजह से हर कोई जल्दी में है तो सारे वर्कर्स भी घर जा चुके हैं और जो आखिरी कस्टमर थे जॉन और उसका बेटा वो भी अपने बर्फ हटाने वाले ट्रक में बैठकर चले गए। एना को भी अपनी माँ और बेटी के पास जाना था पर अब डेविड आ गया तो उसका भी ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर क्या, बस कॉफी और पाई अवेलेबल थी तो वो हिला कर दे दी। और एना थोड़ी परेशान भी थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड विंसेंट बार बार उसे फोन कर रहा है पर वो उठा नहीं रही, इसलिए वो खुद ही एना से मिलने आ गया। नशे की हालत में वो एना से जबरदस्ती कर रहा था कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। हालांकि जज ने ऑर्डर दे रखा है इसलिए नहीं मिल सकता और अगर एना ने पुलिस बुला ली तो सीधा जेल जाएगा। फिर भी एना उसे बातों से टाल रही थी कि तभी डेविड बीच में बोल पड़ा। विंसेंट को ये पसंद नहीं आया तो वो सीधा डेविड के पास पहुंचकर उसे प्रोवोक करने लगा कि एक बार दोबारा बोल। तब डेविड उसे समझाता है कि तेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अभी बदतमीजी कर और सीधा जेल जा या फिर घर जाकर आराम से सो, सुबह उठ रिहैब जा, नशा छोड़ और फिर क्या पता जज तुझे तेरी बेटी से मिलने दे। जेल वाला पंगा उसे नहीं चाहिए था इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ गया। जिस तरह डेविड ने समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया उससे एना इम्प्रेस हो गई, लेकिन उसके हाथ में रिंग देखी तो पता चला कि वो मैरिड है। फिर चाय नाश्ता करके डेविड आगे चल दिया, साइड मिरर को टेप से चिपका कर। तूफान में आगे बढ़ने में वैसे दिक्कत हो रही थी, ऊपर से फ्यूल भी खत्म होने वाला है। वो तो किस्मत से आगे गैस स्टेशन आ गया लेकिन साथ में आ गया विंसेंट। वो बियर पीते हुए जा रहा था तभी उसकी नजर डेविड की कार पर पड़ गई। सुनसान जगह में डेविड को सबक सिखाएगा ये सोचकर वो रुक गया, लेकिन तभी एक पुलिस कार भी आ गई। अब विंसेंट को वेट करना पड़ेगा। डेविड एक कुकीज का पैकेट ले रहा था लेकिन कैश उसके पास नहीं था और क्रेडिट कार्ड वाइफ के पास है, इसलिए कुकीज के बिना ही वो निकल गया और उसके पीछे पीछे विंसेंट भी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, ऊपर से विंसेंट लगातार पास आ रहा था। ये देखकर डेविड समझ गया कि विंसेंट उसका पीछा कर रहा है और बिना नुकसान पहुंचाए नहीं जाएगा। डेविड ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हालात विपरीत हैं। बर्फ से ढके रोड पर जहां कभी भी कार स्लिप हो सकती है, मजबूरन डेविड को स्पीड बढ़ानी पड़ी। ये काफी रिस्की मूव था लेकिन उसे लेना पड़ा और ये फायदेमंद भी साबित हुआ क्योंकि विंसेंट उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। जल्दी डेविड उससे काफी आगे आ चुका था तो सही मौका देखकर उसने एक रोड पर टर्न लिया और कार को ऑफ करके बैठ गया, जिसके चलते विंसेंट आगे निकल गया। रिस्क लेकर ही डेविड बच पाया। अब वापस उस रोड पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए डेविड इसी रोड पर आगे बढ़ गया। ये छोटा रोड जंगल के बीच में से जा रहा है इसलिए और ज्यादा सुनसान है। डेविड बड़ी सावधानी से ड्राइव कर रहा था लेकिन तूफान की वजह से सामने का कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। बस इसी के चलते डेविड का बैलेंस बिगड़ा, कार स्लिप हो गई और सीधा साइड में जाकर बर्फ में क्रैश हो गई। उसने काफी कोशिश की कि कार पीछे हो जाए लेकिन वो और ज्यादा धंसती रही। तब ना चाहते हुए भी उसे खुद बाहर आना पड़ा। उसने हाथों से बर्फ हटानी चाही तो हाथ ही सुन हो गए। वो 1 मिनट भी बाहर नहीं रुक पाया। अंदर आकर उसे हीटर ऑन करना पड़ा वरना ऐसा दर्द हो रहा था जैसे उंगलियां फट रही हैं। इससे वो इतना तो समझ गया कि कार नहीं निकलने वाली, अब उसे कार के अंदर ही वेट करना पड़ेगा। जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तभी कुछ होगा, पर सरकार ने मना कर रखा है कि तूफान में ट्रैवल नहीं करना और हमने भी अब तक कोई गाड़ी रोड पर नहीं देखी तो ये वाली उम्मीद पूरी होने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। फोन में सिग्नल भी नहीं है, ना ही ज्यादा देर हीटर ऑन रखा जा सकता है क्योंकि मदद मिलने में क्या पता कितनी देर लग जाए। अगर कार की बैटरी खत्म हो गई तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो कार को ऑफ करके बैठ गया। थोड़ी गर्मी लेने के लिए उसने सिगरेट जलाई और ऐसे ही वो सो गया। उसकी आंख सीधा सुबह खुली जब बाहर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई। एक खतरा और बढ़ गया। काफी देर तक वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा लेकिन बैठे बैठे सर्दी और ज्यादा लग रही थी, इसलिए
इसलिए आखिर में हीटर ऑन करना पड़ा। सर्दी के मारे या फिर कह लो कि जानवर के डर के मारे वो हल्का होने के लिए भी कार से नहीं निकला। बैठे बैठे उसने बॉटल भर दी। वैसे भी पानी था नहीं तो ये उसने स्टोर करके रख लिया। एक दिक्कत ये भी है कि जितनी ज्यादा देर कार ऐसे खड़ी रहेगी उतनी ज्यादा ये बर्फ के अंदर ढकती जाएगी। तो अगर बाय चांस कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती भी है तब भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कार तो दिखेगी नहीं, बर्फ इसे कवर कर चुकी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार डेविड को कार से बाहर निकलना पड़ा। दूरबीन से आसपास देखा तो थोड़ी दूर उसे धुआं दिखाई दिया, यानी पास में कोई रहता है। बैठे बैठे मरने से बेहतर है कि थोड़ी कोशिश की जाए। डेविड उस धुएं की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने कार के ट्रंक को खोला क्योंकि अंदर उसने बंद किया हुआ था एना को। वो बोलता है कि कहीं जाना मत। फिर ट्रंक को बंद करके वो जंगल की तरफ चल देता है और इससे साफ हो गया कि ये कोई सन की आदमी है। एना को ये डाइनर से किडनैप करके लाया। तभी तो पुलिस को देखकर ये भी जल्दी से निकल गया था। एना को इसने विंसेंट से बचाया, लेकिन अपने लिए। पर विंसेंट की वजह से ही इसकी कार यहाँ पर फंसी है, वरना ये एना को कहाँ ले जाता और इसके साथ क्या करता वो हम कह नहीं सकते अभी। बस इतना कह सकते हैं कि जैसे इसके शरीफ लुक को देखकर एना धोखा खा गई वैसे ही हम खा गए। अभी तक तो हम इसी के लिए परेशान हो रहे थे, यही सोच रहे थे कि बेचारा फंस गया, पर असली मामला जो निकला वो किसने सोचा था। जैसे सिंपल सर्वाइवल थ्रिलर हम सोच रहे थे वैसी ये नहीं है। आगे का जो हम सोचने लगे थे वो सब बदलने वाला है, क्योंकि अब हमें पता चला कि शिकारी और शिकार एक साथ फंस चुके हैं। मूवी इंटेंस होने वाली है। फिर जैसे एना ने डेविड को गलत जज कर लिया उसके लुक्स को देखकर, वैसे डेविड ने भी एना को गलत जज कर लिया। जैसे विंसेंट के सामने ये कुछ कर नहीं पा रही थी, बस वही देखकर डेविड इसे उठा लाया कि ये तो बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विंसेंट का केस अलग था क्योंकि उसमें इसकी बच्ची इन्वॉल्व है जिसका बाप विंसेंट ही है, इसलिए ये शांति बरत रही थी। वो फैमिली वाला वीक पॉइंट था, पर अब ये दिखाएगी ये क्या कर सकती है। डेविड टीज करके गया है कि कहीं जाना मत। इससे एना को पता चल गया कि वो कहीं जा रहा है, तो बस इसी मौके का फायदा उठाकर उसने हाथ पैर मारकर खुद को फ्री कर लिया। जिस टेप से कार के मिरर को चिपकाया था उसी से इसके हाथ पैर बांध रखे थे। अब टेप से तो फ्री हो गई, पर मेन था ट्रंक से बाहर निकलना, लेकिन अंदर से वो खुल नहीं सकता। तो एना ने दूसरा रास्ता निकाला। ऊपर हाथ मार मार कर उसने स्पीकर हटाया, फिर वहां से हाथ बाहर निकाल कर सीट को आगे करके वो बाहर निकल आई। बस फिर दाएं देखा ना बाएं, सीधा कार से निकल कर भागने लगी। लेकिन कहां तक भागती, आखिर में घुटने टेक ही गए, क्योंकि ना तो सामने कुछ दिखाई दे रहा था ना ही पीछे। इस तूफान में अगर जान बचानी है तो कार के अंदर ही रहना होगा, वरना किसी हाल में जिंदा नहीं बच पाएगी। कोई खास गर्म कपड़े भी इसके पास है नहीं, तो ऐसे भटकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कार भी कौन सा सेफ है, डेविड भी तो वापस आएगा, मगर उसे तो क्या पता ये फिर भी काबू कर ले, जबकि सर्दी को काबू कर पाना इसके बस में है ही नहीं। इस तूफान के बजाय अगर डेविड का सामना करेगी तो बचने के ज्यादा चांसेस हैं। यही सोचकर वो वापस कार में जाकर बैठ गई, और जैसे जैसे वो स्टेप्स ले रही थी परिस्थितियां उसके अनुकूल होती जा रही थी। जैसे कि बर्फ पे चलते चलते अचानक डेविड का पैर एक गड्ढे में पड़कर टूट गया, तो डेविड हो गया लाचार। सर्दी में अगर हल्की सी खरोच भी लग जाए ना तो हम सब जानते हैं कि कैसा फील होता है। इसकी तो हड्डी बाहर आ चुकी है। अब अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो बर्फ के अंदर ही दफन हो जाएगा, जो कि अच्छा ही है, लेकिन वो भी पक्का था। उसने रेंगना शुरू कर दिया। जब तक होश है तब तक कहीं तो पहुंचूं। इसी बीच एना कार को छान रही थी, लेकिन कुछ खास उसे मिला नहीं, क्योंकि चाबियां तो डेविड के पास है। बस टेप मिली और क्लोरोफॉर्म मिला, जिससे डेविड ने इसे बेहोश किया था, और इसके लिए भी इतना बहुत है। इतने में डेविड भी खून टपकाता हुआ कार तक पहुंच गया। वो कार के अंदर आकर बैठा तो एना भी पीछे तैयार थी। चाकू से पैंट को चीरकर उसने पैर की हालत देखी तो उसके भी होश उड़ गए। एक वायर उसने कस के पैर पर बांध ली ताकि ब्लीडिंग ना हो, और जिस तरह वो चिल्ला रहा था उससे एना के हाथ पैर भी फूल रहे थे। हीटर ऑन करके वो थोड़ी गर्मी लेने लगा, तभी नोटिस करता है कि कार में छेड़छाड़ की गई है। अब इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाता, एना ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। बेहोशी में डेविड एक सपना देखता है जिसमें वो जंगल में था और एक मूस उसके सामने मरा पड़ा था। उसके हाथों पर खून भी था, और खून देखते ही वो होश में आ गया। अब हिलना डुलना भी मुश्किल है, क्योंकि एना ने उसके हाथों को स्टीयरिंग से चिपका दिया और गर्दन को सीट से। एना उससे बेसिक से सवाल पूछती है कि हम कहां पर हैं, मेरा फोन कहां पर है, और जवाब भी उसने एकदम सीधे दिए। हम कहां पर हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि विंसेंट की वजह से मैं रास्ता भटक गया था, और तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया। ये सुनकर एना बोलती है कि अब तक मेरी माँ ने पुलिस को फोन कर दिया होगा कि एना अभी तक घर नहीं आई। डेविड कहता है कि नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज कर दिया था कि मैं विंसेंट के साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। इससे साफ हो गया कि डेविड ऐसी किडनैपिंग्स पहले भी कर चुका है। हालांकि पहले वो झूठ बोलता रहा कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, लेकिन बाद में सच उसकी जुबान पर आ गया कि ये तो मैं करता रहता हूँ। कई लड़कियों
लड़कियों को किडनैप करके ये मार चुका है बस फन के लिए। एना ने उसका वॉलेट और फोन ले लिया पर फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर भी एना को इस बात की तसल्ली है कि कम से कम वो फ्री है, लेकिन क्या सच में है? डेविड पूछता है कि अगर तू फ्री है तो इस कार में क्या कर रही है? एना के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि पहले भी कार के अंदर थी, अब भी कार के अंदर है, अब भी उसी पिंजरे में कैद है। तो ना चाहते हुए भी इन दोनों को साथ मिलकर सरवाइव करना होगा जब तक तूफान रुक नहीं जाता। उसके बाद ये इसे पुलिस में देगी या मरने के लिए छोड़ जाएगी, वो इसके ऊपर है। फिलहाल सबसे पहले इन्हें हीटर को सोच समझ के यूज करना होगा, क्योंकि बैटरी और फ्यूल बचाना है। खाना और पानी तो है नहीं, तो कम से कम जो है उसे तो सेव करें। डेविड की बात मानकर एना ने हीटर ऑफ कर दिया। इसके बाद डेविड का वॉलेट चेक किया तो उसमें मल्टीपल फेक आईडीज थी, जिससे पता चलता है कि ये एक जगह रुक के नहीं रहता, देश के अलग अलग कोने में जाकर शिकार करता है, फिर गायब हो जाता है। तभी तो ये कुकीज को छोड़ कर आ गया था, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करता तो ट्रेसेबल हो जाता। और मेन बात यह है कि ये एना की बेटी का नाम भी जानता है, जो ना ही विंसेंट ने लिया था और ना ही एना ने, पर इसे पता है, यानी ये पहले से एना के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी तो सही मौके और एकदम सही टाइम पर ये डाइनर में पहुंचा था। हालांकि विंसेंट ने आकर इसका प्लान ऑलमोस्ट खराब कर दिया था, पर वो भी इसने संभाल लिया। इससे ये भी पता चलता है कि ये किस हिसाब से अपने विक्टिम्स को चुनता है। जो अकेली हो, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो इसका टारगेट बनती है, क्योंकि शायद उन्हें तड़पा कर ये प्लेजर लेता है। और लड़कियों को फंसाने के लिए पहले ये फेक इंप्रेशन बनाता है। सिंपल से बाल कर लिए, चश्मा पहन लिया, हाथ में रिंग पहन ली, जिससे लड़की को लगे कि ये तो मैरिड है। कार में बच्चे वाली सीट रख ली, उस पे एक टॉय रख लिया, जिससे ऐसा लगे कि ये तो बड़ा जिम्मेदार है, एक बच्चे का बाप है। इन छोटी छोटी चीजों से ये ऐसा इंप्रेशन बना लेता है कि लड़की कंफर्टेबल होकर अपना गार्ड डाउन कर देती है, और फिर ये उसे इसी जाल में फंसा कर ले जाता है। मैं जानबूझकर ये डिटेल्स सामने रख रहा हूँ। आजकल जो होड़ मची हुई है, उसके चलते बहुत कुछ हो रहा है। खैर, एना ने सबसे पहले वो बच्चे वाली सीट बाहर फेंकी, पीछे जगह करने के लिए, क्योंकि थक हार कर इसे नींद आई जाएगी, इसका कोई बस नहीं चलेगा। और क्योंकि ऐसा होगा, इसलिए डेविड को बेहोश करके वो खुद ही सो गई, रिस्क लेना ही नहीं। बेहोशी में डेविड को फिर से वही सपना आया, और इस बार सपने में एक भयानक क्रिएचर भी दिखाई दिया, जो उसी के पास आ रहा था। डर के मारे वो जाग गया, और एना उससे पहले जागी हुई थी। अब एना बाहर जाती है नेचर्स कॉल के लिए, तो इतने में डेविड किसी तरह चाबी से कार के सभी दरवाजों को अंदर से लॉक कर देता है। एना को उसने तूफान में फंसा दिया। अब एना एकदम बेबस हो चुकी थी, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकती। इस मुश्किल घड़ी में काम आती है वो बच्चे वाली सीट, जो इसने बाहर फेंकी थी। उससे विंडो तोड़कर एना अंदर आ गई, और फिर गुस्से में सीट बेल्ट से डेविड का दम घोटकर उसे मार ही देती, बस सही टाइम पर रुक गई। और विंडो टूटने से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थी, जो इनकी जान ले लेंगी। इसलिए काम चलाऊ तरीके से एना ने विंडो को सील कर दिया। इससे हवाएं तो रुक जाएंगी, लेकिन जंगली जानवर नहीं रुकेंगे। एना डेविड का फोन चेक करती है, तो उसे कई सारी फोटोज मिलती हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि डेविड काफी पहले से इसे स्टॉक कर रहा था। कार को चेक करने पर कई सारी लड़कियों की आईडीज भी मिलती हैं, जिनसे ये भी साफ हो जाता है कि डेविड एक सीरियल किलर है। आईडीज को देखते हुए एना की सांसें अटक रही थी, क्योंकि उन सब लड़कियों को मारने वाला सन की हत्यारा इसके साथ बैठा है। वो पूछती है कि आज तक कितनी लड़कियों को मारा, तो डेविड कहता है कि कभी गिना नहीं। फिर से झूठ बोल रहा है। आईडीज कलेक्ट करता है, यानी गिनता है। डेविड एना को किलिंग्स के बारे में बताने लगा कि कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, तो एक साथ 2 जाने हो गई, और कोई तो अपनी वॉमिट से चोक करके मर गई। सबसे पहली विक्टिम को कैसे फंसाया था वो भी बताया। एक दिन कार लेकर निकला, घंटों तक सुनसान रास्तों पर ड्राइव करता रहा, तब जाकर एक लड़की मिली। उसे लिफ्ट चाहिए थी, और इसके फेक इंप्रेशन के चलते वो इसकी कार में बैठ गई। अब खास बात यह है कि इसकी कहानी में एना भी बैक सीट पर बैठी है, यानी जैसे जैसे ये बता रहा है एना उसे इमेजिन कर रही है। खैर, पहले तो सब नॉर्मल चलता रहा, पर थोड़ी देर बाद डेविड के बिहेवियर को देखकर वो लड़की चिंता में आ गई। वो पुलिस को फोन लगाने वाली थी, लेकिन उससे पहले डेविड ने उसे मार डाला। बस वहीं से इसके अपराध चालू हो गए, और आज तक भी ये रुके नहीं। उसकी बातें एना को विचलित कर रही थी, इसलिए एना ने उसके मुंह पे टेप लगा दी। फिर थोड़ा सोने का ट्राई किया, लेकिन तभी उनकी कार के पास कोई जानवर आ गया। कार के ऊपर चढ़कर वो विंडशील्ड को तोड़ने लगा, और हाथ उसका किसी जानवर जैसा तो नहीं था। ये वही क्रिएचर है जो डेविड को सपने में दिख रहा था, पर ये कोई सपना नहीं है। एना ने जल्दी से कार को ऑन करके बार बार हॉर्न बजाया, तब जाकर वो गया। डेविड एना को बोल रहा था कि जो तू बाहर करके आई, उसकी वजह से वो जानवर आया, जबकि खून टपकाता हुआ ये आया था। इसका पैर एकदम काला पड़ चुका है, शायद ये तूफान रुकने से पहले ही मर जाएगा। एना उसे लोकल्स के लेजेंड के बारे में बताती है कि लोकल्स का मानना है कि इन जंगलों में एक स्पिरिट रहती है, जो आकर बुरे लोगों को ले जाती है, और पहले वो सपनों में आती है। तो डेविड के सपनों का मतलब हम समझ गए। जिस स्पिरिट की बात हो रही है वो है वेंडिगो। पहले इसके सपने में आई, फिर इसे सच में लेने आई। वो तो एना ने बीच में टांग अड़ा दी, लेकिन वो इसे लेकर जरूर जाएगी। इसी बीच कार की बैटरी खत्म हो गई, अब कोई हीटर नहीं चलने वाला। इसके चलते जो होना था वही हुआ, दोनों की हालत
खराब हो गई। हाल इतना बुरा हो चुका था कि एना को डेविड से लिपट कर उसकी बॉडी हीट लेनी पड़ी। दोनों को पता था कि अगर इस बार सो गए तो दोबारा जागेंगे नहीं। आखिरी टाइम में डेविड बताता है कि बचपन में मॉमी इश्यूज थे, उन्हीं की वजह से ये फीमेल्स को मारता है पावरफुल फील करने के लिए, क्योंकि असल में ये फीमेल से डरता है। एना भी बताती है कि मैं अनाथ थी, 9 साल की हुई तो मुझे अडॉप्ट किया गया, लेकिन मेरे फादर मुझे अब्यूज करते थे और ये सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब ये 15 साल की हुई तब इसने मॉम को बताया, फिर वो आदमी जेल गया। एना को लग रहा था कि अपने आखिरी टाइम में डेविड पश्चाताप कर रहा है, जबकि ये भी उसकी चाल थी। एना को बातों में लगाकर वो फ्री हो गया और सीधा उस पर टूट पड़ा। जैसे 10 साल पहले अपनी माँ को मारा था, अब वैसे ही एना को मारेगा, फिर जाएगा इसकी बेटी के पास, ऐसा उसे लग रहा था। उसके प्लान को बेकार करने आ गया वेंडिगो, जो सीधा उसे खींच कर ले जाने लगा, लेकिन वो एना को भी साथ में ले जा रहा था। तब एना ने अपनी जैकेट उतार कर पीछा छुड़ाया और फिर वेंडिगो डेविड को ले गया। एना फिर से ट्रंक में जाकर छुप गई। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि सोए ना, लेकिन उसका कोई बस नहीं चला। कुछ देर बाद तूफान रुक गया तो बर्फ हटाने के लिए जॉन अपना ट्रक लेकर वहां से गुजर रहा था, तभी उसे कार दिखाई दी। कार पे नजर पड़ते ही वो रुका और रुकते ही कार के सामने उसे दिखाई दिए डेविड के अंदरूनी अंग। उसने कार को चेक किया तो कोई नहीं मिला, पर जब ट्रंक को खोला तो उसमें एना पड़ी थी, एकदम जमी हुई, लेकिन अब भी जिंदा थी। अब इसे बचा लिया जाएगा और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट लेसन जो मूवी देना चाह रही थी वो ये है कि लुक्स कैन बी डिसीविंग। विंसेंट और डेविड को देखते ही हमने दोनों के लिए इमेज बना ली थी। विंसेंट तो खराब था ही, पर डेविड उससे कई गुना ज्यादा था, लेकिन हमारी इमेज में नहीं। तो बस देखकर किसी को जज कर पाना उतना एक्यूरेट तो नहीं होता। आजकल तो जब तक काम नहीं निकलता तब तक कोई भी फेक इमेज चिपका कर घूमता रहता है। पर्सनैलिटीज भी अलग हो चुकी है, ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन कुछ, तो कौन आपसे क्या चाहता है समझ पाना मुश्किल है। मूवी की बात करें तो इसमें काफी कुछ स्मार्ट तरीके से ऐड किया गया, जिस वजह से ये बोरिंग नहीं लगती। शुरुआत में जब डेविड की कार फंस गई थी तब हमने सोचना शुरू कर दिया था कि आगे ये क्या क्या करेगा, कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन उसी वक्त एक रिवील आ गया कि ये तो सन की है। तो जो नॉर्मल सर्वाइवल वाली कहानी होती है वो तो अब नहीं दिखाई जाएगी। फिर उन दोनों का जो भी उतार चढ़ाव चल रहा था वो भी ग्रिपिंग था। ऊपर से एक और एक्स्ट्रा चीज आ गई वेंडिगो वाली। तो मूवी ने हमें अच्छे से जोड़ के रखा। बाकी इसके डायरेक्टर की भी तारीफ बनती है, जिन्होंने सारा काम खुद किया। डायरेक्शन, एडिटिंग, राइटिंग, कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स भी वेंडिगो भी उन्होंने ही बनाया। अच्छी खासी मूवी है, लेकिन उन मूवीज में से है जो रिलीज तो हुई है लेकिन किसी को पता नहीं। ऐसी मूवी एक और भी है जिसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, अभी उसके बारे में बात नहीं हो रही लेकिन होगी जरूर। और ऐसी गुमनाम मूवीज मैं कवर करता रहूंगा। स्पीक नो इविल हो, व्हेन इविल लर्क्स हो, या फिर पुरानी भूली बिसरी फिल्में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि कौन सी सर्वाइवल थ्रिलर आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। कई सारी देख चुके हो तो बस थोड़ा सा रिकॉल करो और जल्दी से कमेंट कर दो। बाकी ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सिर्फ आपके सपनों में ना आए, फोन में भी आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस कई दिनों से मेरा गला खराब है तो बोलने में मुझे काफी परेशानी हो रही है, यही रीजन है कि वीडियोस नहीं आ रही थी। ये वीडियो भी मैंने काफी मुश्किल से रिकॉर्ड की है, तो आई होप आप समझोगे। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।